the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello viewers, welcome to this session. Today we are going to discuss about relationship between alpha, beta and gamma in case of BJT. हम लोग जानते हैं कि BJT तीन कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है, तीन तरह से इसको कनेक्ट किया जा सकता है सर्किट में, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस के केस में जो करंट का गेन होता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। इसको इमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें कलेक्टर जो है वो आउटपुट में रहेगा और इमीटर जो है वो इनपुट में रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डेल आई सी बाई डेल आई ई, ये AC के केस में होगा। और DC के केस में बात किया जाए तो IC बाई IE हो जाएगा। डेल IC का मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट इज टू चेंज इन इमीटर करंट, यानी इमीटर करंट को चेंज करने पर हमको कलेक्टर करंट में कितना चेंज मिल रहा है। और चूंकि हम जानते हैं BJT के केस में सबसे बड़ी करंट जो होती है वो IE होती है, इमीटर करंट होती है। तो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.9 से लेके 0.99 तक होती है, यानी किसी तरह का एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बीटा जो है वो कॉमन इमीटर के केस में जो करंट गेन होता है उसको कहा जाता है, यानी बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। हम जानते हैं कॉमन इमीटर जब हम करेंगे तो मेरा आउटपुट जो रहेगा वो कलेक्टर रहेगा और इनपुट जो रहेगा वो बेस रहेगा। तो बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा डेल आई सी, यानी चेंज इन कलेक्टर करंट इज टू चेंज इन बेस करंट। DC के केस में सिंपली IC बाई IB लिख सकते हैं आप। सिमिलरली गामा, ये कॉमन कलेक्टर के लिए होता है। गामा को हम लोग कहते हैं कॉमन कलेक्टर करंट गेन। जब हम कॉमन कलेक्टर किए हुए हैं तो आउटपुट जो रहेगा वो इमीटर टर्मिनल रहेगा और इनपुट जो रहेगा वो बेस टर्मिनल रहेगा। तो इस तरह से गामा का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन इमीटर करंट इज टू चेंज इन बेस करंट। और DC के केस में सिंपली IE बाई IB। तो ये हम लोगों को पता है पहले से कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है किसी भी कन्फिगुरेशन के लिए। तो अगर हम चेंज कर रहे हैं तो चेंज भी सबके लिए होगा, यानी डेल IE इज इक्वल टू डेल IB प्लस डेल IC। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करना चाहें तो डेल IB इज इक्वल टू डेल IE माइनस डेल IC लिख सकते हैं। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि बीटा की जो वैल्यू होती है वो डेल IC बाई डेल IB होती है। अगर हम IB के जगह पर ये वाला इक्वेशन को यूज़ कर लें डेल IB के जगह पर, तो ये लिखा जा सकता है कि बीटा इज इक्वल टू डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IE माइनस डेल IC। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डेल IE से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IE इज टू डेल IE डिवाइडेड बाई डेल IE माइनस डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IE। अब डेल IC और डेल IE हम लोग जानते हैं कि वैल्यू होता है अल्फा का, तो न्यूमरेटर में अल्फा आ जाएगा। डेल IE डिवाइडेड बाई डेल IE 1 आ जाएगा और डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IE वंस अगेन अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीटा का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। वंस अगेन हम लोग जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो होती है वो डेल IC बाई डेल IE होती है। अब हम लोग क्या करें, डेल IE के जगह में हम लोग डेल IB प्लस डेल IC लिख सकते हैं। अब अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग डेल IB से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग डेल IB से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IB, यहाँ पर डेल IB डिवाइडेड बाई डेल IB आ जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IB आ जाएगा। और हम जानते हैं कि डेल IC और डेल IB जो हो बीटा का वैल्यू होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। तो ये मेरा अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा आ गया, ठीक है। अब गामा को डिराइव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन तो बहुत पॉपुलर, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में कि डेल IE इज इक्वल टू डेल IC प्लस डेल IB होता है। इसी इक्वेशन को डायरेक्टली हम लोग डेल IB से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को हम लोग डेल IB से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा डेल IE डिवाइडेड बाई डेल IB। तो ये डेल IE डिवाइडेड बाई डेल IB इज नथिंग बट गामा। डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IB बीटा होता है और डेल IB डिवाइडेड बाई डेल IB 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गामा को इन टर्म्स ऑफ बीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको बीटा पता है तो आप गामा निकाल सकते हैं प्लस 1 ऐड करके।
हम लोग वीडियो में ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर देंगे प्रीवियस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा की जगह पर, और 1 एज इट इज रह जाएगा। इसको एलसीएम वगैरह लेके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली गामा का वैल्यू मिलेगा हमको 1 बाई 1 माइनस अल्फा। तो इस तरह से हम लोगों ने गामा को इन टर्म्स ऑफ बीटा भी एक्सप्रेस कर दिया और गामा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा भी एक्सप्रेस कर दिया। अल्फा बीटा गामा का आपस का रिलेशनशिप हम लोगों ने डिराइव किया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।